नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 19वें रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और अनहद अनुभव के बारे में बात चल रही थी। इसमें अब तक चर्चा हो चुकी कि किस तरह लोग विपरीत कार्य कर रहे हैं, कुछ से शून्य की ओर जा रहे हैं और कबीर इसको तमाशा कहते हैं। और फिर अगली चौपाई में कहते हैं शून्य ही बंछे शून्य ही गयु, शून्य की ही अभिलाषा करते थे। वंशे वंश इसी से वांछित बना है, वांछित चाहा गया। तो शून्य ही वंशे, शून्य चाहते थे, शून्य गए वो शून्य में चले गए। हाथा छोड़ विहाता भय, जो हाथ में था उसको छोड़ के बेहाथ हो गए, अपने पास कुछ रहा ही नहीं, अपना कुछ रहा नहीं। शून्य चाहते थे अब शून्य में चले गए। क्यों चले गए, क्यों ऐसा किया? इसलिए किया संशय सावज सकल संसार। संशय नाम का शिकार योग्य जानवर सारे संसार में है। देखिए पहले रामायणी में था संशय सावज सकल शरीरा, और यहां पर है सकल संसारा। कबीर कह रहे हैं वहां व्यक्ति की बात थी, अकेले की बात थी, यहां पूरे समाज को समझा रहे हैं। तो सकल संसारा, सारे संसार में यह संशय का पशु ये मौजूद है, बसा हुआ है। काल अहेरी साँझ सकारा, और शाम सुबह भ्रम शिकार कर रहा है। कबीर वाणी में काल शब्द का अर्थ, काल शब्द का प्रयोग समय के लिए भी किया गया है, मृत्यु के लिए भी किया गया है और भ्रम के लिए भी कहा गया। अब यहां चूंकि साँझ सकारे है और अहेरी है, वो शिकार करता है, तो साँझ सकारे काल सूचक शब्द है और काल शब्द पहले से है, तो काल सूचक 3 शब्द हो गए। इसका मतलब हुआ कि यहां काल का अर्थ समय नहीं है। समय तो साँझ सकारे से पता चल रहा है, और साँझ सकारे शब्द का प्रयोग है। साँझ सकारे का मतलब हुआ ये नहीं हुआ दोपहर में, नहीं। साँझ सकारे का मतलब साँझ से सकारे तक। सकारे माने सुबह, साँझ सकारे शाम से सुबह तक। भ्रम, भ्रम कब होता है? जब प्रकाश नहीं होता। और काल तो हमेशा है। मौत जिसके माने होता है वो तो हमेशा है, और काल तो सब है ही। तो यहां काल का मतलब उस काल की बात हो रही है जो प्रकाश न रहने के कारण होता है, और वो है भ्रम। तो महात्मा कबीर कह रहे हैं कि संशय सावज सकल संसारा, सारे संसार में है ये। काल अहेरी साँझ सकारा। अब साखी सुमरन करहु राम का, काल गए है केस। राम का स्मरण करो, क्योंकि आपके केसों को काल ने पकड़ रखा है। काल का दोनों अर्थ में से कोई अर्थ लगा सकते। राम का स्मरण करो क्योंकि आपको भ्रम ने पकड़ रखा है। राम का स्मरण करोगे तो भ्रम दूर हो जाएगा। राम का स्मरण करने से वो काल जिसके माने मौत होती है वो दूर नहीं होगा। मौत तो आनी है, सबको आनी है, बस खाली यह पता नहीं है, केस पकड़े हुए, यह पता नहीं है कब आएगी। अभी भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है। तो उसका कोई समय निश्चित नहीं है। काल का भ्रम अर्थ भी लगा सकते हैं कि चूंकि भ्रम में हो, भ्रम के निवारण के लिए राम का सुमिरन करो, या काल हमेशा तुम्हें पकड़े हुए है, पता नहीं कब जिंदगी के वारे न्यारे हो जाए, इसलिए
जो समय बचा है उसमें राम का सुमिरन कर लो, भ्रम में न रहो। ना जाने कब मारी हैं क्या घर क्या परदेश, यह पता नहीं है कि मौत कब मारेगी, पता नहीं है घर में मारेगी कि परदेश में मारेगी, कुछ भी पता नहीं है, इसलिए सुमिरन करो राम का। अब यहां देखिए दो चीजें आई, एक तो संशय आया और एक काल आया। संशय माने संदेह, काल का मतलब हमने बताया भ्रम, दोनों की बात कह दी गई। संशय का मतलब ये कि ये निर्णय न कर पाना, जहां निर्णय ना हो सके उसको संशय कहते हैं। तो ऊपर जो बात बताई गई वो संशय की बात बताई गई। ये अनहद और ये और वो जो कई रामायणों में कहा जा रहा है पीछे, वो सब संशय की बात बताई जा रही है, संशय के कारण ऐसा हो रहा है। अब यहां एक चीज और आ गई, भ्रम। संशय और भ्रम में क्या अंतर है? संशय में चांस रहता है, ये या ये चांस रहता है, या ये या कोई और चांस रहता है, विकल्प है। भ्रम में विकल्प नहीं है, भ्रम में तो हो गया। आपने पढ़ा होगा साहित्य में दो अलंकार होते हैं, हिंदी साहित्य में, एक संदेह अलंकार होता है और एक भ्रम अलंकार होता है। संदेह अलंकार का उदाहरण दिया जाता है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। चार विकल्प हो गए और पता नहीं चल रहा, ये संशय है। और भ्रम क्या है? जहां पक्का पता हो गया और वारा न्यारा हो गया। भ्रम का उदाहरण देखिए, हम लोगों को बताया जाता था, नाग सुंड को बिल विचार कर घुसने लगा विषैला सांप। नाग हाथी के सूंड को बिल समझ करके विषैला सांप उसमें घुसने लगा। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, उसने बिल समझ लिया कि बिल है, ये घुसने लगा। उधर हाथी को भी भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? काली ईख समझकर गज ने उठा लिया उसको झटा। हाथी ने भी समझा कि काली ईख है, उठा लिया उसने। तो क्या हुआ? दोनों का वारा न्यारा हो गया भ्रम में, दोनों का भ्रम में वारा न्यारा हो गया। सावज में संशय, सावज में तो संशय बना हुआ, चांस है, लेकिन भ्रम हो गया तो कोई चांस नहीं है। और भ्रम कब होता है? जब प्रकाश नहीं होता, चाहे वो ज्ञान का प्रकाश हो चाहे भौतिक प्रकाश हो। अगर प्रकाश है तो दिखाई दे जाएगा ज्ञान कहां हो, ज्ञान भ्रम कहां होगा। अगर ज्ञान है तो पता चल जाएगा भ्रम कहां होगा। इसलिए कबीर कह रहे हैं सुमिरन करो राम का। ये कौन से राम, किस राम की बात हो रही है? अभी पिछली रामायणी के बारे में मैं बता आया हूं। जीव धर्म तो वही राम है, क्योंकि वही रमते हैं। कैसे? आगे बताएंगे, आगे रामायणी में। यहां यही जान लीजिए कि सुमिरन करो राम का उस राम के लिए कहा जा रहा है कि जिसके सुमिरन से सारे संदेह और भ्रम दूर हो जाएंगे। और किसी राम का सुमिरन करने से संदेह और भ्रम दूर नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे राम के बारे में तमाम बड़े बड़े पोथे लिखे गए हैं और उनका सुमिरन रोज हो रहा है और भ्रम दूर नहीं हो रहा। तो ये 19वीं रामायणी, अब 20वीं रामायणी की ओर चलते हैं और 20वीं रामायणी का एक पाठ पहले कर देते हैं। अब कहु राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी।
जहां जाहु तहां हो पतंगा, अब जन जरहु समुझ बिस संगा, राम नाम लो लायस लीन्हा, भृंगी कीट समुझ मन दीन्हा, भव वस गरुआ दुख के भारी, करु जिय जतन जो देखो बिचारी, मन की बात है लहर विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा, इच्छा कर भव सागर, जामे बोहित राम आधार, कहें कबीर हरि शरण गहो, गौ खुर बछ विस्तार। अब पहली चौपाई लेते हैं। यहां स्पष्ट कर दिया सुमिरन करो राम का, इसमें स्पष्ट कर दिया महात्मा कबीर ने, अब कहु राम नाम अविनाशी। किस राम नाम का स्मरण करो? कौन सा राम नाम कहो? अविनाशी का राम नाम, अविनाशी वाला। ये अविनाशी राम कौन है? हम मोटा मोटी 3 राम जानते हैं, राम तो बहुत हुए होंगे, 3 जानते हैं, और 3 को हम अविनाशी ही मानते हैं। 3 को हम ईश्वर का अंश मानते हैं, तो अविनाशी हुए। एक अयोध्यापति राम, एक परशुराम हर्षे वाले राम, और एक बलराम। तीनों राम है, लेकिन तीनों अविनाशी नहीं है, क्योंकि तीनों आए हैं और तीनों गए हैं। तीनों ने भांति भांति के काम किए हैं, कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन कर्म किए हैं। और हमारे ऋषि मुनि कृतयुग से कहते आए कि ब्रह्म केवल दृष्टा है, अनुमंता है और भोक्ता है, वह कर्ता नहीं है। दृष्टा है, अनुमंता है और भोक्ता है। तो दृष्टा, अनुमंता और भोक्ता होने के कारण वो केवल रमता है, और रमने के कारण उसका नाम राम है, ये कहा जा चुका है। तो कबीर किस राम का स्मरण करने की बात कर रहे हैं? जो अविनाशी है। अब कबीर कह चुके हैं, पद में कहा है, संतो आवे जाए सो माया। जो आता है और जाता है वो माया है। और इस पद की आखिरी पंक्ति है जिसमें कहा गया संतो आवे जाए सो माया, आखिरी पंक्ति है, 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कै जिन पूजा, कहे कबीर सुनो हो संतो, उपजय खपय सो दूजा। बड़ी स्पष्ट बात कह दी, और इसका कहीं कोई काट नहीं है, सिवाय आंख बंद करके हाथ जोड़ लेने के, और कोई काट नहीं। तो इसी तरह की बात आदि स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा है। आदि स्वामी शंकराचार्य को आप जानते होंगे, उन्होंने वेदों का, शास्त्रों का और उपनिषदों का, अरण्यों का, ब्राह्मण ग्रंथों का सबकी व्याख्या की है, बड़ी विद्वतापूर्ण व्याख्या की है। उनकी व्याख्या के आगे किसी और की व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन उनके द्वारा की गई व्याख्या से आप आदि स्वामी शंकराचार्य जी को नहीं समझ सकते, क्योंकि व्याख्या का, अनुवाद का नियम होता है। वह नियम यह है कि आप जिसकी व्याख्या कर रहे हो, जिसका अनुवाद कर रहे हो, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, उसके बाहर नहीं जा सकते, मजबूरी है। जब आप समीक्षा करो, आलोचना करो, तब आप बियॉन्ड थोड़ा सा जा सकते हो, वो भी ज्यादा बियॉन्ड नहीं जा सकते। अपनी चीज उसमें नहीं डाल सकते, आलोचना कर सकते हो। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके अधीन रह करके आज स्वामी शंकराचार्य ने व्याख्या की है।
इसलिए उनकी व्याख्या की हुई पुस्तकों से आप स्वामी शंकराचार्य को नहीं समझ सकते। आदि स्वामी शंकराचार्य को समझना है तो आप समझिए उस ग्रंथ से जिसको उन्होंने स्वयं लिखा है, अपनी चीज जिसमें उन्होंने डाली, और उस ग्रंथ का नाम है विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि में एक जगह आदि स्वामी शंकराचार्य बड़ा स्पष्ट कहते हैं, नित्य और सत्य की पहचान कराते हुए वो कहते हैं कि अपनी आत्मा को छोड़कर बाकी आप संसार में जो कुछ भी देखते, सुनते, समझते हैं, कल्पना करते हैं, यहां पृथ्वी से लेकर के आकाश तक, सातों लोक तक, 14 भुवन तक, जो भी आप कल्पना करते हो वो सब माया है। दूसरी जगह वो कहते हैं बड़ा स्पष्ट, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो उनके अनुसार दो सत्य हो गए, एक हो गई आत्मा और एक हो गया ब्रह्म। ये दोनों सत्य हो गए। तो ब्रह्म को तो हम नहीं जानते, हमने देखा नहीं, और जिसने देखा, कई लोगों ने देखा, वर्णन किया, भिन्न भिन्न वर्णन किया, तो किसका सही है, कैसे माना जाए? मैं पहले कह चुका हूं, किसी का नहीं माना जा सकता। लेकिन आत्मा का तो अनुभव हम कर ही रहे हैं, वो हमारे पास है, हम अनुभव कर रहे हैं, और हम ये भी अनुभव कर रहे हैं कि जब तक वो है तब तक हम हैं, जब वो नहीं है तो वो नहीं, हम नहीं है। तो यही एक सत्य यहां जगत में दिखाई देता है, बाकी सब असत्य है। तो अब कहो राम नाम अविनाशी में महात्मा कबीर किस राम के कहने की बात कर रहे हैं, किस राम के स्मरण की बात कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है स्पष्ट हो गया। इस अंक में इतना ही, आगे और चर्चा चलेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।